एक सेकंड। लेक्चर नंबर 13। जैसे कल आपको मैंने बताया था टेलर सीरीज, तो आपको सबसे पहले तो टेलर सीरीज में ये याद रखना कि टेलर सीरीज का जो मैंने स्टेटमेंट आपको लिख के दिया है उस आपको याद करके रखना है। पेपर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है वो। कल मैंने आपसे बताया था टेलर सीरीज में जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन अगर टेलर सीरीज लगा के करें तो थोड़े कर तो हम आसानी से लेते हैं, लेकिन हल्के से डिफिकल्ट लगते हैं। अगर उन्हीं क्वेश्चनों में सीरीज ओपन कर दें तो क्वेश्चन बड़े इजी हो जाते हैं। उससे मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। देखो एक क्वेश्चन ये है, उसने ये कहा फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, पहली 4 टर्म निकाली किससे? टेलर सीरीज से। किसकी? इस फंक्शन एफ इस फंक्शन की। और किसके अबाउट बनानी है? ये 2 के अबाउट। अगर 2 के अबाउट में टेलर सीरीज से निकालने लगूँ तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सारे काम में बड़ी दिक्कत सी होती है। तो उससे बचने का बेहतर तरीका मैंने कल भी बताया था, कहा था कि आप फंक्शन को लो, उसका क्या कर दो? पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे आप उसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो वो इस तरह टूट जाएगा। फिर आप देखो किसके अबाउट एक्सपेंशन करना? 2 के अबाउट। तो 2 को इधर ले आओ तो z-2 हो जाएगा ये। तो z-2 के अबाउट इसका एक्सपेंशन कर दो। तो z-2 की टर्म एक साथ ले दी मैंने। यहाँ पे भी क्या करता? 4 था, इसमें 2 घटा दिया, 2 जोड़ दिया। जो 2 घटाया वो तो यहीं 2 जोड़ते ये 6 हो गया। तो ये बन गया। अब z-2 एक पेयर की तरह एक साथ रखूंगा। कल मैंने कंडीशन वाले सवाल भी करने बताए थे, कंडीशन से भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो अगर वो z-2 के अबाउट कह रहा है सीरीज लिखिए, तो आप ये मान के चलें अगर z-2 के अबाउट वो कह रहा तो z-2 का मोड हमेशा <1 मानना है आपको। अगर वो दे देता अपने आप ये कंडीशन तो बेहतर थी, अगर नहीं दी तो आप ये मान के रखो 2 इधर लाओ, मोड करो, इसका <1 बना के चलो। इसमें से क्या कॉमन ले लेना आप? जा -1 -1 कॉमन लेते ही ऐसा बन जाएगा। इधर से क्या कॉमन ले लेना? 6 कॉमन लेते ही ऐसा हो जाएगा। फिर इसे ऊपर ले आना। अब ये चीज़ किससे कम है? 1 से कम, जो हमने मान के चले हैं, क्योंकि उसने दिया तो था नहीं। लेकिन अगर वो 2 के अबाउट कहता है तो यही मान के आप सोल्व करोगे, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। उठा के सीरीज खोल देना। सीरीज खोलने के फॉर्मूले मैंने यहाँ भी लिख दिए, ये रखे फॉर्मूले, इनसे सीरीज खोल लेना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। अब दिक्कत ये हुई जब मैंने सवाल ये किताब में से उतारा और मैंने करना शुरू कर दिया, मैंने ध्यान नहीं किया ये साइन वहाँ प्लस नहीं था, ये साइन था वहाँ माइनस। तो प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ने का, पार्शियल फ्रैक्शन उसी तरह होंगे। तो ये और भी आसान हो गया। z-2 का मुझे 2 के अबाउट सीरीज खोलनी थी तो इस तरह। तो अगर माइनस भी दे रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इसलिए कर दिया। मैं आपने सोचते पता नहीं सर ने प्लस क्यों कर दिया, वो मेरे ध्यान नहीं रहा, उतारते वक्त मैंने लिख दिया ये बात। अब देखो इसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये आया, एग्जाम्पल नंबर 14। क्या कह रहा है वो एग्जाम्पल 14? फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, पहली 3 टर्म निकालिए। किसकी निकालिए? टेलर सीरीज के थ्रू इस फंक्शन की निकालिए, f(z)=1/z² + 4। और सीरीज किसके अबाउट बनानी? z=-i। अब मेरे समझ में आना चाहिए -i को इधर ला के z+i का एक पेयर बनना चाहिए। तो पहले इसके मैंने फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद इसे ऐसा लिख लिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए। पार्शियल फ्रैक्शन की तरीके को बोलते हैं आंशिक भिन्न, वो कर दिए मैंने इसके। उस अब मुझे पता है z+i की तो ये टर्म बनानी, तो मैंने क्या करा, इस वाले टर्म में प्लस का i जोड़ दिया और -i घटा दिया। तो ये एकदम तुरंत किस में कन्वर्ट हो गई? आई जुड़ते ये हो गया और घटते ये हो गया 3i। ऐसे ही इस मामले में 2i पहले से ही था, तो इसमें 2i को अलग अलग कर दिया, एक i तो इसके साथ छोड़ दिया, एक अलग छोड़ दिया। i इसमें से 3i इसमें से कॉमन ले लिया, i इसमें से कॉमन ले लिया। और वही वाली बात है, अगर उसने पॉइंट नहीं दे रखा आप मान के चलो z+i मोड <1, बस ये कंडीशन लगा के बस सीरीज खोल दी और आंसर आ गया कंप्लीट आपका। इस तरह आपको ये सवाल कंप्लीट कर लेना। अब देखो आगे चलो, अब ये आया सवाल आपके पास में, एग्जाम्पल नंबर 15। कह रहा है एक्सपेंड करो z⁻2 को, किसके अबाउट? z+1 का मोड। यहाँ कंडीशन दे ही रखी, तो z⁻2 कितना हो गया? 1/z²। इसके अबाउट करना तो z+1 का एक पेयर बनना चाहिए। तो मैंने z में से क्या करा, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया। देखो बैलेंस हो गया, ये पूरा पेयर की तरह ट्रीट होगा। -1 कॉमन ले दिया, -1 अगर कॉमन लूंगा स्क्वायर लगा तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया, इसे ऊपर लाया, सीरीज खोलनी शुरू कर दी, काम। अब +1 क्यों करा? क्योंकि कंडीशन दे रखी z+1 का पेयर बनना है। इसी तरह इस पा जाओ एग्जाम्पल नंबर 16 पे। देखो एग्जाम्पल 16 में क्या कह रहा है, इसका एक्सपेंशन करना टेलर सीरीज से, किसके अबाउट? सेंटर 0 लिख दिया, बस खाली ये लिख दिया अबाउट सेंटर 0। इसका मतलब क्या है, एक सर्किल बनाना है। किस तरह का सर्किल बनाना? मोड z, सेंटर क्या हो? 0। अब रेडियस का पता हो, अपर कंडीशन तो मिलनी चाहिए। अगर नहीं पता तो मैंने अभी इससे पहले बताया था कि < कितना मान के चलना है, इट्स मीन्स इतना मान के चलना आपको, बस इतना मान के चलना। तो ये चीज़ ये आई, पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, फिर अलग अलग लिख लो। अब यहाँ z की सिंगल टर्म बननी। अब आप सोचोगे गुरुजी आपने पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ भी कर सकते थे, पार्शियल फ्रैक्शन जब z की सिंगल टर्म बननी, क्यों? अब तो ये बनेगा मोड z बनेगा। आपको खाली z बनाना, कुछ घटाना नहीं, कुछ जोड़ना नहीं। आप यही ना बना लेते बेटे, मैं यहाँ बना तो लेता, लेकिन ये फिर पार्शियल फ्रैक्शन ना हो पाते मुझे इसके। पार्शियल फ्रैक्शन हम तभी करते हैं जब फैक्टर ना होते हों।
ठीक है, तो यहाँ फैक्टर हो रही ना इसके, तो फैक्टर कर दी पहले इसके पार्सल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न किस तरह करोगे, 12वीं क्लास के तरीके से आंशिक भिन्न कर लेना है इसके, सबका अलग अलग कर लेना है तीनों टर्म। जेड वाला सिंगल टर्म रखना तो -1 कॉमन ले देना, यहाँ भी प्लस का वन पहले लेना, प्लस का वन ला के ऊपर रख के सीरीज खोल देना, इतना काम